सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। इसके रिएक्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो है कारगिल युद्ध के। आप लोग जानबे करते हैं पिछले दिन यानी 25 तारीख को 26 तारीख को 26 जुलाई को कारगिल सेलिब्रेट हुआ। तो आज उस पर पाकिस्तान मीडिया ने कैसे अपना इथी किया है दिखाएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, ये जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में, उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, उनका कहना ये था कि Pakistan has failed in all its nefarious attempts in the past. लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है। उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त फाश दी है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ तक कहा गया, अभी आपको बताऊंगी, यहाँ तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज्यादा जानें इस कारगिल वॉर में गई हैं। ठीक है, ये कि जो 65 वॉर में हमने किया वही हमने कारगिल वॉर में भी वही रिपीट की, वही गलती हमने दोहराई। उस वक्त भी जो एडवेंचर किया गया था 65 में, उसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके, जो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कई बार बात कर चुके हैं हम उनके ऊपर, सब हिस्ट्री आपको मालूम है। तो मुशाहिद हुसैन ये कह रहे हैं कि जो वही गलती हमने दोहराई, हमने कहा कि हम ये एडवेंचर कर रहे हैं, हम तो इतना हिस्सा उनका ले लेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा, उसका रिएक्शन बड़ा जो है वो होगा, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, बाद में उन्होंने इस चीज को सरेआम खुलेआम ये बात की है कई एक बार कि उनके साथ क्या किया गया। उन्होंने कहा कि जो उनको आउट किया गया, नवाज शरीफ को जो हुकूमत से निकाला गया, तो उसकी वजह ये थी कि मैंने ये कह दिया था कि भारत से जंग ना करो और ये कारगिल एडवेंचर ना करो। मैंने इसकी मुखालफत की थी जनरल मुशर्रफ के सामने, इस वजह से मुझे निकाला गया। उन्होंने ये बात की है। लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशर्रफ से कि उस वक्त की, और कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया और फिर एक हम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। तो आप कैसे देखते हैं इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई? क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। So that was total isolation of Pakistan. सब जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, एक चीज तो जारी बात है, मुशर्रफ ने उस वक्त छुपाई, बहुत सारी चीजें छुपाई, और हमने ये कहा जी कि ये बेसिकली मुजाहिदीन है जी। एक चीज उस वक्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज आया जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी। वो वर्ड था स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, कि ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया। उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म। तो आप क्या समझते हैं, हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी, हमने तो पिछले ये 15-18 साल पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, हमारी अफवाज अवाम जितना शहीद हुए हैं,
लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा, क्योंकि हमने वो मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है, और एक तो जब वो थे वो मुजाहिदीन नहीं, और ऊपर से हमें ये भी डर था कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन नहीं है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर ना खोल दें। तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई, इसका आप क्या समझते हैं? इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं जो है वो धुल सका? जबकि अभी रिसेंटली जब वॉर एंड टेरर हुई तो हमने, पाकिस्तान ने ही तो जाने दी, अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ, हमारा मसला तो अभी भी सेटल नहीं हुआ। मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था, इंडिया तो ये वाली गन्स लेकर आ गया, इंडिया तो इतना असलहा लेकर आ गया, वहां पे तो मार पड़ना शुरू हो गई। तो पाकिस्तान को जो मार पड़ना शुरू हुई और पोस्टें गिरना शुरू हुई, तो उस वक्त पता चला कि ये हो क्या गया। जबकि जनरल मुशर्रफ साहब ये फरमा रहे थे कि ये तो कश्मीर हमारा है, ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं, यहाँ से लेकर वहां तक सब खिता ऐसी शिकस्तें फाश देंगे उनको, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो कही जा रही थी। जो कि 1965 की वॉर में भी हमने कई बार इसके ऊपर बात की, तो यही पता चला कि उस वक्त भी ऐसी ही एजम्पशंस थी जो कह रहे हैं फ्लॉड एजम्पशंस, इतनी बड़ी बड़ी एजम्पशंस कर ली। और वो कौन कह रहा है ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, कौन कह रहा है? उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि ये हुआ है। दोस्तों, भारतीय सेना की दिल्ली जब उस समय पाकिस्तान जो था इंडिया में था, तो हम भी लोग का हिस्ट्री उसका भी होगा, हम लोग का ही हिस्ट्री उसका होगा, तो इसका एक अलग हिस्ट्री कैसे हो सकता है? जैसे कि लोग वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ बच्चों को हमेशा नफरतें भरी जाती है उसके जहन में, इसका बात नहीं की। और खासकर कारगिल युद्ध का हुआ तो कभी भी पाकिस्तान आगे से वार नहीं किए, कभी पीछे से वार किया है। आप मीडिया से सुन रहे होंगे कि कारगिल युद्ध में जो मुशर्रफ थे वो उसका तो थोड़ा इज्जत कर दे रहे हैं, बट वो ऐसा इंसान था जो इज्जत भी नहीं करना चाहिए उसे, ऐसे इंसान का। तो उसको भी नहीं मालूम था कि कारगिल में युद्ध हो रहा है और बंकर तबाह किए जा रहे हैं जहाँ पाकिस्तानी थे। तो ऐसा हाल हो गया है पाकिस्तान के रियलिटी में। और मोदी जी को कहते हैं चढ़ाई कीजिए और पाकिस्तानियों को बताइए कि हम क्या हैं, क्योंकि जब से नहीं चढ़ाई कीजिएगा पूरी तरह, तब से पाकिस्तानिया के अंदर या पाकिस्तानी के लोग को कभी लगबे नहीं करेगा कि मतलब कि हम कमज़ोर हैं या हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। अरे पाकिस्तानी वहाँ के ख्वाब में जीता है जी। पाकिस्तानी ये सोचता है अरे यार हम इंडिया पर गजवाए हिंद करेंगे, ऐसा बात करता है कि आप लोग हंसत गिरेंगे और फनी मोमेंट भी लाएंगे उन लोग का। तो आप लोग यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।